चलिए कैलकुलेशन सीरीज में आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का ऐसा क्वेश्चन, यदि इसका तरीका आप नहीं जानते तो ये क्वेश्चन करना संभव नहीं है। चलो देखते हैं इसका क्या तरीका है। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले, यानी कोई संख्या है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है और फिर स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है और सारे गुणा के अंदर पड़े हैं, यानी मल्टीप्लाई में पड़े हैं, तो अगर ऐसी सीरीज देखे और ये सीरीज चल रही है अनंत तक, इन्फिनिटी तक, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ए, यानी जो संख्या स्क्वायर रूट के अंदर पड़ी है वही आपका क्या होगी? आंसर होगी। तो देखो इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो आपको दिया है स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 15 और ये अनंत तक चल रहा है, यानी इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर जो भी संख्या पड़ी है वही अपना आंसर है, यानी आपका आंसर होगा 15। ठीक है, अब इसमें अगर एक स्टेप आगे बढ़े तो अगर आपको इन्फिनिटिव ना दे, सीरीज ऐसी की ऐसी मिले और आपको फिक्स कर दे कुछ पदों तक, कुछ टर्म्स तक क्या कर दे? आपको फिक्स कर दे, तब आंसर क्या रहेगा? तो आपको आंसर क्या लिखना है? आप कहोगे सर ए तो होगा ही, ठीक है। अब ए की पावर में कुछ आएगा तो वो पावर क्या आएगी? तो सबसे पहले ऊपर तो आएगी 2 की पावर n और इसमें से एक कम करना है, ठीक है, और इसके बटा में क्या आएगा? तो 2 की पावर n। बस ये आपका आंसर होगा, जहां n तो है जितने आपको टर्म्स दिए हैं वो, और a आपकी जो संख्या आ रही है वो है, और आंसर कर देंगे। चलो देखते हैं, ये आपको एग्जांपल दिया है, इसमें अगर a की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे सर a की वैल्यू तो जो संख्या लिखी है वो है 7, और n की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे सर 6 पदों तक चल रहा है। कितनी टर्म चल रही है? 6 टर्म चल रही है, तो आपका n का मान 6। तो आपके पास फॉर्मूला है, रखो, आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 7 की पावर 6 की पावर कितनी? 2 की पावर 6, इसमें से एक कम करना है और नीचे 2 की पावर 6, तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 2 की पावर 6 क्या होता है? 64, उसमें से एक माइनस 63/64, ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आप जरूर समझे होंगे। थैंक यू।